नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी स्पीड न्यूज वेलनेस वीकेंड के कॉन्क्लेव में। वैसे हम जब बात करते हैं अंदरूनी शरीर के अंगों की, तो दिल एक ऐसा अंग है जिस पर ना जाने कितने गाने लिखे हैं, कितनी शायरियाँ लिखी हैं, कितनी कविताएं लिखी हैं। और दूसरे नंबर पर आता है जिगर है, कलीजा है। लेकिन एक ऐसा अंग है जिसको हम सब नज़रअंदाज कर जाते हैं, वो है गुर्दा, यानी कि किडनी। अब सोचिए, किडनी को आप इतना नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन उसकी जो भूमिका है आपके स्वस्थ या फिर हेल्दी रहने में बहुत ज़्यादा होती है। एक आंकड़ा है जो डराने वाला है, खासतौर पे हमारे देश के लिए भी, कि भारत में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ CKD की जो तादाद है, मरीजों की तादाद करीबन 78 लाख तक पहुंच गई है। और इसकी वजह क्या है? लोगों में जागरूकता का ना होना, अवेयरनेस का ना होना। अब जब किडनी आपका साथ ना दे तो फिर आपके बाकी अंगों का क्या हाल होगा, इसका सिर्फ आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। लेकिन इसको स्वस्थ कैसे रखना है, इसको हेल्दी कैसे रखना है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे बहुत ही एक खास मेहमान, मार्गदर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर संजीव सक्सेना नेफ्रोलॉजी के दिग्गज हैं, इनका क्षेत्र है। और आज ही सर आप हमें दिशा दिखाएंगे, वो दिशा जिसके ज़रिए हम अपने किडनी को इतना बेहतर मजबूत बनाएंगे कि एक जो आवाज़ अक्सर सुनाई देती है, किडनी फेल, किडनी फेल, किडनी फेल। कौन सा एग्जाम दे रहे थे, किडनी की फेल हो गए इसका मतलब क्या है सर? और क्या अचानक ही किडनी फेल हो जाती है या फिर धीरे 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 शुरुआत होती है? नहीं, बात आपने ठीक कही कि किडनी एक ऐसा अंग है जो बैलेंस बना के रखता है। अगर यहाँ लोग समझें तो उसको कहते हैं आपका इंटरनल मिल्यू। एक मिल्यू होता है जिसमें सारे अंग अच्छी तरह काम करते हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे लिवर हो। तो ये बैलेंस बना के रखने का काम किडनी का है। अगर किडनी नहीं ठीक चलेगी तो ये सारे ही खराब होंगे समय के साथ। अब किडनी फेल जो आप सुनते हैं, किडनी फेल उसको कहते हैं जहाँ पे आप लोग एसोशिएट करेंगे कि भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है या अब किडनी ट्रांसप्लांट की, गुर्दा बदली करने के लिए बोल दिया है। वो लास्ट स्टेज ऑफ किडनी डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं स्टेज 5। तो किडनी फेल सडनली बहुत कम कंडीशंस में होती है। तो अगर ऐसे सोचें तो दो तरह के किडनी फेलियर्स होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं हम एक्यूट किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर मतलब दिनों या हफ्तों में किडनी खराब हो गई, मतलब बिल्कुल नॉर्मल किडनी थी आपकी और एक हफ्ते के अंदर आप डायलिसिस पे आ गए। अब ये कौन सी बीमारियां होती हैं? ये सारी प्रिवेंटेबल बीमारियां होती हैं, जिसमें सबसे बड़ा इंडिया में दोषी है डायरिया। तो अगर डायरिया हो जाए स्पेशली एक छोटे बच्चे को, और वो बड़ा रैपिडली उसका सारा वॉल्यूम लॉस हो जाए, मतलब शरीर से पानी ही निकल जाए, तो किडनी कहाँ से यूरिन बनाएगी? तो इसको किडनी फेलियर कहा जाता है। सर फेल तो पर हो गई। जो आप अक्सर देखते हैं, जो आप सुनते हैं, वो अडल्ट्स में सुनते हैं, एंड वो है क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर की ब्यूटी ये है, ज़्यादातर पेशेंट्स में ये वापस हो जाता है। ऐसे लोगों को 2 डायलिसिस किए आपने, उसके बाद किडनी पानी आपने रिप्लेस किया, किडनी को आराम मिल गया। किडनी बहुत टेनेशियस टिश्यू है, बड़ी जल्दी से वो ख़त्म नहीं होता। तभी तो आप किडनी ट्रांसप्लांट में किडनी निकालते हैं, बाहर रखते हैं, उसके 2 घंटे बाद आप यहाँ से चेन्नई भेज देते हैं, चेन्नई में वो ट्रांसप्लांट हो जाती है, फिर भी चल रही है वो। तो इसलिए किडनी वापस हो जाती है और इस तरह से उसको एक्यूट रीनल फेलियर से पेशेंट निकल आता है। क्रॉनिक किडनी फेलियर के 5 स्टेजेस होते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपको टाइम है, बिफोर यू रीच द फाइनल स्टेज आप ये सारी स्टेजेस में किडनी डिजीज़ को वापस कर सकते हैं, या एटलीस्ट प्रोग्रेशन टू एंड स्टेज डिजीज़ यानी डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की नौबत आने को डिले कर सकते हैं। सर नौबती ना आए उसके लिए कौन से संकेत है जो किडनी हम तक पहुंचाती है? सुन लो भाई, सुन लो भाई, ना बहन सुन रही है ना भाई सुन रहा है। इसमें वही सेम बात है, जैसे आप लोगों को कार्डियोलॉजी और हार्ट अटैक का तो ज़्यादा ज्ञान रहता है। कब हमें एंजाइना होता है? एंजाइना हमें तब होता है जब आपकी आर्टरी जो है 90 या 95% ब्लॉक हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? जब वो 70% थी, 60% थी, तब आप अपना नॉर्मल काम कर रहे थे, सीढ़ी भी चढ़ रहे थे, जो
दौड़ने वाले हैं वो दौड़ भी रहे होते हैं। तो बॉडी फेलियर का टाइम बहुत लेट बताती है। तो अर्ली सिम्टम्स बहुत ही कम होते हैं और अर्ली सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको पता लग जाए ये किडनी ख़राब है मेरी। क्या अर्ली सिम्टम होगा? अर्ली सिम्टम होगा टायर्डनेस, आप थक ज़्यादा रहे हैं। अब हम लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि इसलिए थक गए कि भाई आज ज़्यादा काम कर लिया, घर में स्ट्रेस हो गई। आप सोचते हो, ये नहीं सोचते कि मैं पिछले 1 साल में धीरे 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 मेरा स्टेमिना नीचे होते जा रहा है। ये अर्लीस्ट साइन है। अगर आप ज़्यादा देखें तो ध्यान से देखें तो अर्ली साइन दूसरा है पैरों में थोड़ी सी स्वेलिंग आना। तो अगर आपके पैर में सूजन आती है, ये ना सोचें कि लंबा सफ़र किया था मैंने इसलिए मेरे को सूजन आ गई। ये बड़ा ज़रूरी है। अगर हल्की सी सूजन भी पैर में आ रही है उसका चेकअप कराएं। तीसरा, अगर जल्दी आपको यंग लाइफ में ब्लड प्रेशर डेवलप हो रहा है, किडनी ब्लड प्रेशर का संतुलन बना के रखती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर का कारण होता है एक्सेस सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर इन द बॉडी। सॉल्ट भी किडनी ने निकालना है, पानी भी किडनी ने निकालना है। तो अर्ली ऑनसेट ब्लड प्रेशर ये भी अर्ली साइन है। अगर आप 35 साल के हो और आपका एग्जीक्यूटिव चेकअप हुआ और उसमें आपको 140/90, इसको ना इग्नोर करें, आप इसको चेक कराएं। तो टायर्डनेस, पैरों में सूजन, और अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आपको ये सोचना है कि क्या मैं अपना किडनी का चेकअप करा लूँ। ये मैं कहूँगा अर्ली साइन है। लेट साइन में खून की कमी होना, सांस फूलना, सीढ़ी नहीं चढ़ पाना, नीचे बैठ के उठ नहीं पाना, ये जो कॉमन सिम्टम्स हैं ये लेट स्टेज के हैं, जब तक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई होती है बात। आज तो कई लोग अपने पैर ही देख रहे होंगे जाके कि कितना सूजन है। अच्छा सर, CKD को लेकर हम बात कर रहे हैं ना, सॉरी CKD जो आपके क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि भारत में 47% की जो प्रतिशत के हिसाब से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो अचानक क्या ट्रेंड बढ़ गया कि भारत के अंदर जो किडनी डिजीजेस हैं, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हैं, इतने बढ़ते जा रहे हैं? क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो एक शब्द है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या चीज़ें आती हैं? ओबेसिटी, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई यूरिक एसिड और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो अब रैम्पेंट है। जो अब आप देखें तो आदमी सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकलता है, रात को 9 बजे घर घुसता है, तो कहाँ एक्सरसाइज का उसके पास टाइम है। खाना अब आपका ट्रेडिशनल वेजिटेरियन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल फूड से शिफ्ट होके रिफाइंड, नॉन वेजिटेरियन, ऑयल बेस्ड, हाई सॉल्ट, ये कॉमन खाने में फीचर्स हो गए हैं। तो ऑल दीज विल मेक यू मोर ओबीस। तो आप मोटे भी ज़्यादा होंगे। अब मोटे लोगों को ही हाई ब्लड प्रेशर और मोटे ही लोगों को डायबिटीज़ होती है। तो डायबिटीज़, ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर, ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से किडनी फेल हो रही है और यंग एज में फेल हो रही है। यही 3 कारण हैं कि यंग लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। अब सर, किसी को हार्ट अटैक तो ठीक है, लेकिन अगर किडनी खराब हो गई तो किडनी, अब हार्ट अटैक तो खत्म ही होगा ना सर, उसके बाद तो क्या बचा? जी। किडनी से तो बच सकते हैं, तो बचने का रास्ता क्या है? कि डायलिसिस या कि ट्रांसप्लांट करना, या कोई तीसरा रास्ता है? तीसरा रास्ता है और वही अपनाना है। तो तीसरा रास्ता वही है, गुड लाइफस्टाइल। तो कितने भी बिजी हों, आपको एक्सरसाइज का टाइम ढूंढना ही है। खाने में आपको वेजिटेरियन डाइट को रखना है। अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो ऑल्टरनेट डे आप एक मील में थोड़ा पोर्शन नॉन वेज फूड का खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वर्जित है कि आप खाएंगे और किडनी फेल हो जाएगी, तो वो बात नहीं है, बट प्रेफरेबली वेजिटेरियन डाइट। ज़्यादा आप कलर्ड फ्रूट्स खाएं। जितने जितने कलर के फ्रूट्स खाएंगे उतना आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, तो वो आपके सारे
ऑर्गन्स को ठीक रखेंगे, इंक्लूडिंग किडनी। तो वेजिटेरियन डाइट, फ्रूट्स इन योर डाइट, होल ग्रेन्स, तो रिफाइंड आटा नहीं खाना है आपने, आपने होल ग्रेन वाला आटा खाना है। ये जो है आपके डाइट का मेन मंत्र है, जिससे आप ओबीज नहीं होंगे। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करिए। अब रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज की कोई डेफिनेशन एज सच नहीं है जो एक्सेप्टेड है। कोई कहेगा 10,000 स्टेप्स रोज़ चलने चाहिए, कोई कहेगा 5,000 ही बहुत है। बट कंसेंसस ये है कि अगर आधा घंटा रोज़ भी आप वॉक करते हैं, वो बहुत इनफ है आपकी लाइफस्टाइल डिजीजेस को दूर रखने के लिए। तो सांस ले लें तो भी चलेगा ना, कि आजकल लोग तो सांस ही नहीं लेते। प्राणायाम, बिल्कुल, योग इसमें प्राणायाम, जो योग का रोल है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अच्छी बात यह है कि अब सरकार भी योग को पुश कर रही है, और मुझे लग रहा है कि यंग लोगों में जागरूकता भी आ रही है और लोग अब योग की तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अगर ये इस तरह से पुश किया जाएगा, स्पेशली जैसे वर्ल्ड योगा डे अब डिक्लेयर हो गया, उसके बाद एंथुजियाज़म आ जाता है आम लोगों में, और जनरली लोग अब योगा कर रहे हैं और उससे भी बड़ा लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो लाइफस्टाइल है। नमक, नमक सबसे बड़ा दुश्मन है, चीनी नेक्स्ट दुश्मन है। तो इंडियंस का जो सॉल्ट इनटेक है एस्टिमेटेड है 10 से 12 ग्राम रोज़ होता है, जबकि एडवाइजेबल है 5 ग्राम सॉल्ट, मतलब 1 चम्मच पूरे दिन में आपके खाने में होना चाहिए। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो इसका भी आधा कर दीजिए, आधी चम्मच। सॉल्ट बड़ा ख़राब आपके लिए है, स्पेशली हाइपरटेंशन के लिए, और इनडायरेक्टली क्योंकि हाइपरटेंशन किडनी को नुकसान पहुंचाता है तो किडनी के लिए। सेम शुगर है, शुगर का इंटेक प्लेन शुगर्स का आप एलिमिनेट करिए। कॉम्प्लेक्स शुगर्स जैसे फ्रूट्स में होती हैं ये अलाउड हैं, तो उससे आपको ना ओबेसिटी होगी, और अगर डायबिटिक हैं तो आपका डायबिटिक कंट्रोल अच्छा रहेगा। और बहुत स्टडीज़ हैं अवेलेबल जो ये कहती हैं कि HbA1c जो है अगर आप 7 के नीचे रखें तो आपको 50% कम चांस है कि आपकी किडनी कभी भी खराब होगी। आपने सर 2 दुश्मन बता दिए ना, चीनी और नमक। नमक। कुछ और दुश्मन बता दीजिए, दुश्मन की पहचान होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। दुश्मन में एक और है लेस लिक्विड इनटेक। तो अब एडिक्वेट लिक्विड का क्या मतलब है? एडिक्वेट वाटर कितना होता है? तो एडिक्वेट वाटर उतना होता है जिसमें आपको एटलीस्ट 2 लीटर यूरिन रोज़ आए। एवरेज आदमी के लिए, जैसे हम लोग हैं या आप लोग ऑफिस में काम करते हैं, फील्ड्स में खेत में नहीं काम करते हैं या मजदूरी नहीं कर रहे हैं, तो 2.5 से 3 लीटर अगर आपका पानी का इंटेक पर डे है तो आपको एडिक्वेट यूरिन आएगा। एडिक्वेट यूरिन आने से जो शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बड़े आसानी से निकल जाएंगे और किडनी को कोई लोड नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत दूसरी व्यू है, दूसरी व्यू जो आजकल प्रचलन में भी कि सुबह उठो और 2 लीटर पानी पी लो खाली पेट। ये किडनी के ऊपर लोड है। यही 2.5-3 लीटर आपने पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट करके पीना है पानी को, तो वो आपकी किडनी के लिए हेल्दी रहेगा। अब अगर आप जॉगिंग करते हैं, अगर आप जिम करते हैं, अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें गर्मी में बहुत आप एक्सपोज्ड होते हैं, तो आपको वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा उसी हिसाब से। तो ये आपका तीसरा दुश्मन है कि लेस वाटर इनटेक। चौथा आपका दुश्मन है मेडिकेशन। तो बेवजह जब दवा नहीं खाइए, पहली चीज़। दूसरी, अगर आप बैक एक से सफ़र कर रहे हैं या नी जॉइंट के पेन से सफ़र कर रहे हैं, जो बड़ा कॉमन है कम्युनिटी में, लोगों के पास टाइम नहीं है, बस गोली खाई और चल दिए, तो जो पेन किलर्स हैं ये किडनी को बहुत नुकसान करती हैं। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पेन किलर्स, तो जहाँ मल्हम से काम चले, जहाँ एक्सरसाइज से काम चले, जहाँ फिजियोथेरेपी से काम चले, वहाँ इन चीज़ों से काम चलाइए, दर्द की गोली ना खाइए। दूसरा, ज़रा सा बुखार हुआ और आदमी ने एंटीबायोटिक खा ली, बिना डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक नहीं खाइए। तो ये नेक्स्ट आपका दुश्मन है।
लास्ट दुश्मन है आपकी फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, जो आप बदल नहीं सकते। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को किडनी की प्रॉब्लम रही है तो आपको सतर्क रहना है। फैमिली में किसी को किडनी का स्टोन है तो आपको सतर्क रहना है। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना है कि मुझे गुड लाइफस्टाइल लीड करना है, मुझे डायबिटीज़ ना हो, मुझे हाई ब्लड प्रेशर ना हो और मैं स्वस्थ रहूं। दुश्मन तो गिना दिए, तो फिर दोस्त भी तो होना चाहिए कोई। जिस तरह से दुश्मन है बस उसी का उल्टा दोस्त है आपका। पानी एडिक्वेट पीजिए, गुड लाइफस्टाइल लीजिए, दवाइयाँ बेमतलब खाइए नहीं, वेजिटेरियन डाइट खाइए, फ्रूट्स खाइए, तो आप स्वस्थ रहेंगे और यही आपके दोस्त हैं। ऑफ कोर्स इसमें किडनी स्पेशलिस्ट और फिजिशियंस भी आपके दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये सब करने के बावजूद जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये हो ही जाएं, तो आपको फिर फिजिशियंस की हेल्प लेनी है ताकि आपकी शुगर कंट्रोल रहे, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे और आप एनुअली अपनी किडनी के फंक्शन का टेस्ट कराएं। सर आपने पानी का जिक्र किया, अब पानी कौन सा पिए? अब तो पानी भी कई तरह के हो गए, काला पानी का भी जिक्र होता है। पहले तो हाँ, सुनते थे नहीं, काला पानी जेल जाते हैं, जी आजकल लोग पीने में लगे हुए हैं काला पानी। बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये सब अब क्या कहना चाहिए, कमर्शलाइजेशन कह लीजिए। एल्कलाइन वाटर आ गया है तो लोग कहते हैं एल्कलाइन वाटर पिएं क्या। कुछ नहीं, आपको सिंपल प्लेन वाटर पीना है और वो 2.5 से 3 लीटर रोज़ का आपको इंटेक इंश्योर करना है। और ये मुश्किल उनके लिए है जो एसी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो उनको अपने आप को एक्टिवली पानी पीने का ट्रेन करना पड़ता है। और अगर पानी नहीं पिया ज़्यादा तो फिर क्या स्टोन हो जाएगा? और स्टोन अगर हो जाता है तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए आप, ये सिंपल लॉजिक है। अगर आप 1 कप पानी में आधी चम्मच नमक घोलें तो वो घुल जाएगा, फिर आधी चम्मच डाल दें तो शायद वो भी घुल जाएगा, उसके बाद आधी डालेंगे तो अब नहीं घुलेगा। लेकिन अगर उसमें आप 1 गिलास पानी मिला के फिर घोलें तो सारा नमक घुल जाएगा। तो किडनी स्टोन्स का जेनेसिस ही ये है, सुपर सैचुरेशन। तो अगर यूरिन कम बनेगा, फिल्टर्ड लोड तो वही है, उतना ही लोड, उतना ही सॉल्ट निकलना है, उतना ही कैल्शियम निकलना है, वो तो शरीर को निकालना ही है। अब वो चाहे 2 लीटर यूरिन में निकाले या 500 ml यूरिन में निकाले, तो अगर कम यूरिन में निकालेगा तो उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे और यही क्रिस्टल्स जो हैं आगे चल के बड़े होने लगेंगे और स्टोन्स बन जाएंगे। अब इसमें कुछ स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो मेनली 3 होते हैं, कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड। तो इसमें ये पता रहना चाहिए, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है स्टोन्स की या आपको कभी एक स्टोन बना है और निकला है या आपने ऑपरेशन द्वारा निकलवाया है, तो आपको ये डाइट में ध्यान रखना पड़ेगा कि हाई ऑक्सलेट डाइट। ऑक्सलेट्स होते हैं आपके पालक में, ऑक्सलेट्स होते हैं चुकंदर में, ऑक्सलेट्स होते हैं आलमंड्स में। तो ये चीज़ें आपको कम खानी है। हाई कैल्शियम डाइट, अगर बहुत ज़्यादा आप दूध, दही, पनीर ये ले रहे हैं या किसी वजह से आप कैल्शियम की टैबलेट्स बहुत खा रहे हैं, जनरली लोग हड्डियां कमज़ोर हो गई, बैक एक हो गया, उसके लिए कैल्शियम टैबलेट्स खाते रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको नियंत्रित करना है। सर क्योंकि हम ऑडियंस के सवाल भी लेंगे, उससे पहले बस एक छोटा सा सवाल आपसे है कि कुछ भ्रांतियां हैं, जरा भ्रांतियां बताइए कि क्या है किडनी को लेकर, जिसमें कि ये भी बोला जाता है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपको ज़्यादा प्रोन है कि आपको किडनी स्टोन हो सकता है, सच है? बिल्कुल सच है। नॉर्थ इंडिया की ही डिज़ीज़ है ये स्टोन डिज़ीज़, किडनी स्टोन डिज़ीज़। तो नॉर्थ इंडियंस को तो बहुत केयरफुल रहना है और उसका 2 कारण है। एक तो गर्मी बहुत होती है तो पसीना ज़्यादा आता है और आप कंपनसेट नहीं कर पाते हैं उतना पानी, लिक्विड इनटेक, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा, जो सब हिमालयन रीजन है इसमें जो पानी है ना, इस पानी में सॉल्ट्स ज़्यादा हैं, तो कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा है इसमें, फॉस्फेट कंटेंट ज़्यादा है इसमें, तो वो भी आपको स्टोन्स के लिए प्रोन। अब ज़्यादा कैल्शियम लोड हो रहा है, अगर आपने 2.5 लीटर कैल्शियम वाला पानी पी रहे हैं आप, तो कैल्शियम लोड आपको हो रहा है। और तीसरा फैक्टर है जेनेटिक्स। नॉर्थ इंडिया की जेनेटिक्स और साउथ इंडिया की जेनेटिक्स में बहुत फ़र्क है।
तो जो जेनेटिक्स हैं हमें प्रीडिस्पोज करती हैं स्टोन्स के लिए, तो इसीलिए नॉर्थ इंडिया में आप ज़्यादा स्टोन्स के बारे में सुनते हैं। तो पत्थर किडनी में मत रखिए, है ना, पत्थर जहाँ पर रहना चाहिए वहाँ रखिए, यानी कि सड़क के किनारे, वो बेहतर है। करेक्ट। अच्छा, ऑडियंस के जो सवाल है हम जाए उससे बढ़ें। एक और जो सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो हाइपरटेंशन है, उसे भी माना जाता है कि किडनी के ऊपर उसका एक बहुत बुरा असर पड़ता है। करेक्ट। ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ यही दो मेन कारण है किडनी खराबी के। तो अगर आपको हाइपरटेंशन है, आपकी किडनी कभी ख़राब नहीं होगी अगर आप अपना ब्लड प्रेशर 130/80 रखेंगे। और ये मिथ भी नहीं होना चाहिए कि जैसे जैसे एज बढ़ती है मेरा ब्लड प्रेशर 160 170 नॉर्मल है, बिल्कुल नहीं है। आपको ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रखना है, मैक्सिमम 140/90 उसके नीचे ही रहना चाहिए। और इसका सिंगल मोस्ट फैक्टर दवाइयाँ नहीं है, सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ सॉल्ट इनटेक। तो नमक कम करिए खाने में। नमक कम करना है तो गांव में सर इतना ज़्यादा क्यों होता है ये किडनी का इशू? अब गांव में किडनी इश्यूज, अगर ये जो बात बोली है ये बिल्कुल 100% सही है कि जो सर्वे इंडिया में हुए हैं उसमें शहर के मुकाबले गांव में किडनी डिजीज़ेज़ ज़्यादा हैं। तो उसका मानना ये है कि वहाँ पे आपको पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये जो छिड़काव होता है फील्ड्स में, इसका एक्सपोजर बहुत होता है। और ये मेन कारण होते हैं जिससे कि आपकी एक क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होती है, ये होता है। प्लस अवेयरनेस डाइट के बारे में, अभी भी खूब देसी घी खाया जा रहा है, अभी भी लोग ध्यान नहीं रखने अपने डाइट का। वेस्ट यूपी चले जाइए तो चाय में जब तक खड़ी चम्मच चाय चीनी नहीं होगी कोई पिएगा ही नहीं। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। मिलाकर की आदत सुधारनी पड़ेगी। आदत अगर आप सुधारनी आदत सुधारेंगे बिल्कुल, तो किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने ऑडियंस के पास जाएं, किनके सवाल हैं। हेलो सर, माय नेम इज़ रितिका। सर, आपने कहा कि किडनी फेलियर का एक बहुत मेजर कॉज है डायबिटीज़। तो अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ ऑलरेडी है तो उसके बाद वो ऐसा क्या कर सकता है कि उसकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहे पर उसकी किडनी में भी कोई इफेक्ट ना आए? बिल्कुल। डायबिटीज़, सबसे पहली बात ये, आप ये रिकग्नाइज़ तो करेंगे कि डायबिटीज़ जो है ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो आपको अब बीएमआई अपना, मतलब आपको ओबीज़ नहीं होना, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और शुगर परफेक्ट कंट्रोल करनी है। अब ये परफेक्ट कंट्रोल के लिए आपको सिर्फ लाइफस्टाइल शायद नहीं काम आएगा, तो आपको दवाइयों की हेल्प लेनी पड़ेगी। और अब इतनी बढ़िया दवाइयाँ आ गई हैं कि शुगर भी अच्छा कंट्रोल रहता है और किडनी का भी रिस्क ऑफ किडनी फेलियर भी प्रिवेंट होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डू नॉट गेट ओबीज। दूसरा, शुगर परफेक्ट कंट्रोल रखें। डायबिटिक्स ही हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर होने का भी रिस्क ज़्यादा रहता है, तो अपना ब्लड प्रेशर पीरियडिकली चेक कराइए। जैसे ही बढ़ने लगे आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाइए। तो ब्लड प्रेशर परफेक्ट रखिए, डेली वॉक करिए। अगर आप ये करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि HbA1c अगर 7 के नीचे है तो योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग रीनल फेलियर इज़ हाफ। सब कुछ करने के बावजूद कई लोग हैं जो फिर भी रीनल फेलियर में जाएंगे, और इसका हम लोगों को बहुत क्लियर ज्ञान नहीं है, बट जेनेटिक्स है। कुछ लोगों में ऐसी जीन्स होती हैं जो अपना खेल खेल ही जाएंगी जिसे कहते हैं, तो यू विल स्टिल लैंड अप इन रीनल फेलियर। एंड ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स में भी डायबिटीज़ दोनों में है, जिनके दोनों पेरेंट्स हाइपरटेंसिव हैं, और जिनके फैमिली में डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेल हुई है किसी की। सर, ऐसे कोई सुपर फूड्स अवेलेबल हैं जो हमारी किडनी को स्ट्रॉन्ग या मतलब हेल्दी करें? नहीं, सुपर फूड की आपने ढूंढना ही नहीं है। यही जो कॉमन फूड्स हैं, वेजिटेरियन डाइट और फ्रूट बेस्ड डाइट पे आप जाइए, एडिक्वेट पानी पीजिए, दिस इज़ इनफ। एक मिनट बस, माइक आ रहा। उसका जनाब सर ये लीजिए, पूछिए। हेलो, ये सब पोटेशियम बढ़ने से भी किडनी में फ़र्क पड़ता है?
इसमें उल्टी बात है, किडनी में खराबी की वजह से पोटेशियम बढ़ता है। जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, इनको मेन प्रॉब्लम जो है वो हाई पोटेशियम से होती है, तो उनके लिए ये चिंता का विषय है। आम आदमी को जिसकी किडनी हेल्दी है, इनफैक्ट हाई पोटेशियम इनटेक से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। मेरा क्रिएटिनाइन 2 पॉइंट है, जी। दो है। ये क्या भी मुझे- एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो इन्होंने हाईलाइट किया। ये बताना ज़रूरी है कि आपका क्रिएटिनिन जो आप KFT में मेजर करते हैं, जो बताता है किडनी ख़राब है या नहीं है, वो तभी बढ़ता है जब आपकी 60% किडनी ख़राब हो चुकी होती है। तो 2 क्रिएटिनिन का मतलब है आपकी 70% किडनीज ख़राब हैं। तभी तो एक आदमी अपनी एक किडनी दे देता है और उसका क्रिएटिनिन फिर भी नॉर्मल रहता है। तो 50% किडनी इनफ है आपको हेल्दी रखने के लिए और आपके पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए। वैसे जो ये किडनी स्टोन है, क्या इसका ऑपरेशन करवाना जरूरी होता है? अगर परेशानी ना हो तो एज इट इज रखा रह सकते हैं? अगर किडनी में स्टोन हो जी। तो उसका ऑपरेट करना जरूरी है? देखिए, ऑपरेशन के कुछ क्लियर कट नियम होते हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन करना है। और 6 मिलीमीटर से छोटा स्टोन है तो किडनी का रास्ता ऐसा है कि उसमें 6 मिलीमीटर का स्टोन बिना किसी दवा के सिर्फ हाई वाटर इनटेक से निकल जाएगा। और इसमें मैं क्लियर कर दूं, बियर पीने से कभी नहीं निकलेगा। लोगों का ये मिथ है। बियर से इनफैक्ट यूरिक एसिड बढ़ता है और स्टोन और बढ़ने के चांस होते हैं। तो छोटा स्टोन होगा तो वो अपने आप निकल जाएगा, निकलते समय दर्द करेगा। बड़ा स्टोन हो और पेन ना हो ना, तो आपको वो स्टोन निकलवाना ही है। क्यों? क्योंकि स्टोन जो है धीमे धीमे बढ़ता रहेगा। और मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनकी पूरी किडनी एक स्टोन बन गई है, क्योंकि उनको पेन नहीं हुआ तो वो ये सोचते रहे कि निकल गया स्टोन। तो अगर बड़ा स्टोन है तो उसको निकलवाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको यूरिन इन्फेक्शंस होते रहेंगे और धीरे धीरे हो सकता है वो इतना बड़ा हो जाए कि आपकी किडनी ख़राब कर दे। चक्रियों के ये होता है कि 2 तरह की डिजीज होती है एक ही बॉडी में, तो कोई कहता है कि ये चीज़ आपको खानी है और दूसरी चीज़ उसी को नुकसान देती है, तो फिर उस ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि मुझे कौन सी बीमारी है, उस हिसाब से आपने करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो डॉक्टर सक्सेना जिन्होंने सबका जवाब भी दिया है, इतने सारे सवाल आपके सामने हमने रखे हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें, आज की जो चर्चा हुई उससे एक बात तो पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि जो किडनी है वो आपके शरीर का बस एक कोई दूसरा अंग नहीं है, बल्कि ये आपका ऐसा अंदरूनी अंग है जो आपकी लाइफ लाइन है। और मुझे उम्मीद है कि आज जो सलाह मिली है डॉक्टर साहब से, अगर आप अपनी ज़िंदगी में उसे उतारेंगे तो ना सिर्फ अपनी किडनी बल्कि अपनों की किडनी को भी हेल्दी रख पाएंगे और एक सुखी जीवन जी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका थैंक यू।